नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में बनाई थी, जो आप सभी लोगों को भेजा था, और उसमें मैंने बताया था, आप लोगों को दिखाया भी, जो प्रत्यक्ष था कि लोगों के रिएक्शंस क्या थे। जब मैं वीडियो बनाने के लिए वहाँ गया और मैंने वीडियो बनाई, मेरा मकसद रियल में जो वहाँ की मंडी समिति है उसको जो है का चेताना था, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है का मतलब पॉल्यूशन क्रिएट हो रही थी, इतनी ज़्यादा सड़ान थी, इतनी दुर्गंध थी कि सांस लेना भी दूभर हो रहा था। तो मेरा पहला मकसद तो ये था कि ये वीडियो बना के मैं उनके सामने प्रस्तुत करूं और उनसे कहूं कि भैया इसको कंट्रोल करो। लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ और जो है का गलत होता हुआ नज़र आया, तो मैंने वो वीडियो जो है का बनाई। मैं ये सोचने लगा कि रियल में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसके लिए जिम्मेदार है कौन? तो जो लोगों से बात की मैंने, और बात करने के बाद में जो लोगों के रिएक्शंस थे, तो बहुत ही अजीब गरीब थे। अगर जो आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो को, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मैं पॉलीथीन से रिलेटेड जो प्लास्टिक पॉल्यूशंस है और उससे क्रिएट होने वाला एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ, और वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और अपनी टिप्पणियां दें। मैं लाइक के लिए नहीं कहता, अगर जो लाइक आप करते हो, आपको बातें अच्छी लगी हैं, जब भी लाइक करोगे, वरना नहीं करोगे। और मैं ये चाहता नहीं कि अगर जो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो जो है लाइक करो, क्योंकि मैं ये जो चैनल चलाता हूँ, इसका मकसद जो है मेरे को कोई बेनिफिट के लिए नहीं, कोई फाइनेंशियल उसके लिए नहीं, या अपने जो है इमेज के लिए नहीं चलाता। मैं चलाता हूँ केवल प्रकृति की सुरक्षा के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए। तो प्रिय मित्रों, जब मैंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे अधिकतर लोग, यानी 90% लोग ऐसे थे जो कस्टमर थे, यानी जो ग्राहक थे, जो सब्ज़ी खरीद रहे थे, उनके 90% यानी 90% लोगों के हाथ में जो है पॉलीथीन थी। 10% लोग ऐसे थे जिनके पास में बैग था, और उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे 10% के अंदर भी जो बैग था, और बैग के अंदर जो है उन्होंने सब्जी पॉलीथीन में ली थी और पॉलीथीन में लेके जो है बैग में रखी। यानी 5% ही लोग ऐसे थे जिन्होंने कि पॉलीथीन नहीं ली थी, केवल जो है बैग में सीधे जो है रखा था। मैंने उन लोगों से बात की, ऐसा क्यों है, आप जो है ये पॉलीथीन क्यों यूज कर रहे हो, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या आपको पता है? तो जितने भर भी लोग थे, सभी ने माना जी इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, हर आदमी जानता है। यानी कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो जी इस पॉल्यूशन से जो है कोई नुकसान नहीं है। अधिकतर लोग जानते थे कि हाँ जी इस पॉल्यूशन से जो है पॉल्यूशन क्रिएट होता, हर आदमी जानता था, और ये गलत है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि गलत होने के बावजूद भी हम उस काम को कर रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद था। मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन दुख उससे ज़्यादा था। दुख इस बात से था कि हम ये जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं और फिर भी गलत किए जा रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। फिर जो वहाँ के दुकानदार थे, उनसे मैंने जो है मतलब बात की, उनसे पूछा कि आप ये पॉलीथीन क्यों देते हो?
तो उनका कहना था कि जी पॉलीथीन देने का कारण ये है कि अगर जो हम पॉलीथीन न दें तो लोग हमसे जो है का सामान नहीं लेते, कस्टमर हमसे सब्ज़ी नहीं खरीदता, वो दूसरी दुकान पर चला जाएगा। अगर जो हमने पॉलीथीन के लिए मना कर दिया तो वो दूसरी दुकान से सब्ज़ी ले लेगा, हमसे नहीं लेगा। ये हमारी मजबूरी है कि हमें पॉलीथीन रखनी पड़ती है और देनी भी पड़ती है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि एक दिन में आप कितनी जो है का पॉलीथीन यूज कर लेते हो, तो जो आंकड़े थे वो अधिकतर ये थे। मैंने 20 जो है का मतलब लगभग 20 जो दुकानदार थे उनसे बात की, और 20 दुकानदारों ने लगभग जो डाटा निकल के आया, जो आंकड़ा एक निकल के आया, 1 से 1.5 किलो पॉली बैग रोज़ाना जो है का एक दुकानदार यूज कर रहा है। फिर उस आंकड़े को देखते हुए उस मंडी के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर लगभग जो है का, और कुछ फल वाले भी हैं, उनको कुल मिला के 1000 के करीब जो है लोग हैं। 1000 लोग हैं जो रिटेलर हैं, जो पॉलीथीन में सामान देते हैं। ये आप बोलोगे 1000 एक मंडी में, आपको आश्चर्य हो रहा है वो, लेकिन मंडी बहुत बड़ी है और वहाँ पे इतनी दुकानें वाकई जो है का मतलब सुबह और शाम को तो रहती हैं। वो आप देख सकते हो जाके, अगर जो मेरी बात विश्वास नहीं तो आप जाके देख सकते हो कि इतनी दुकानें रहती हैं। मंडी में भीड़ भी बहुत होती है, ऐसी बात नहीं है, कस्टमर बहुत आते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया है। जो आसपास के और भी डीलर हैं जो मतलब छोटी मंडियों से आते हैं, वो भी सामान खरीद के ले जाते हैं, वहाँ से सब्ज़ी खरीद के ले जाते हैं और अपने यहाँ जाके बेचते हैं। कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कि वहाँ से मंडी से ख़रीदते हैं और मंडी से ख़रीद के जो है मोहल्ले और गलियों में बेचते हैं, ठेलिए और ढकेलों पे, वो लोग भी हैं। तो हज़ारों की संख्या में जो है का दुकानें हैं, वो हज़ारों की संख्या में जब मैंने ये आंकड़ा लगाया तो इनकी 1 से 1.5 किलो अगर जो पॉलीथीन एक आदमी यूज कर रहा है, एक दुकानदार यूज कर रहा है, तो मतलब 1 से 1.5 टन जो है का जो पॉलीथीन है अकेले इस सब्जी मंडी से, यानी बल्लभगढ़ सब्जी मंडी से, मार्केट से जो है का मतलब बाजार उसमें एनवायरनमेंट में जा रही है। क्योंकि इसके रिसाइकिल तो होता नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये कभी रिसाइकिल नहीं होता और ये पूरा एनवायरनमेंट में जाता है। और जब इतनी प्लास्टिक यहाँ से जा रही है तो उसके बाद में अदर चीज़ें भी हैं, भाई परचून का सामान भी है, वो भी जो है का पॉलीथीन में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जस्ट मतलब 3 गुना कर दीजिए उसे। जब एक जगह से इतनी जो है का मतलब ज़्यादा पॉलीथीन इन्वायरमेंट जा रही है, हम देखते हैं ना कोई वजन नहीं है उसमें, प्लास्टिक में क्या वजन होगा, उस पॉलीथीन में कितना वजन है, इससे क्या फ़र्क। लेकिन वह बूंद बूंद से जो है का सागर भरने वाली कहानी, बिल्कुल 100%। वो टनों में, कई टन। आप ये लगाइए कि अगर जो अकेले बल्लभगढ़ सब्जी मंडी से इतना हाल है, तो बल्लभगढ़ का जो इतना बड़ा मार्केट है, या जो और जो है का मतलब फरीदाबाद में सब्जी मंडियां हैं, परचून की दुकानें हैं, इतना बड़ा मार्केट है, तो वहाँ से कितनी प्लास्टिक जो है पॉलीथीन जो है जनरेट हो रही, जो है एनवायरनमेंट में जा रही है रोजाना। उसके हिसाब से तो ये सैकड़ों 50 टन बनती है, और 50 टन पर डे जब एनवायरनमेंट में जा रही है पॉलीथीन, तो बताइए क्या होने वाला है इस सॉइल का। जब ये सॉइल में जाएगी, अगर जलाई जाएगी तब भी जो है एयर पोल्यूशन करेगी, और ज़मीन में जाएगी तो सॉइल पोल्यूशन करेगी, वाटर पोल्यूशन करेगी, दोनों पोल्यूशन क्रिएट करेगी। तो एनसीआर के आंकड़े अगर जो कैंसर में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या डायबिटीज़ पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या एनसीआर को वर्ल्ड की नंबर 1 जो है का नेशनल कैपिटल जो है का पॉल्यूटेड, वर्ल्ड की नंबर 1 पॉल्यूटेड नेशनल कैपिटल का दर्जा है, तो जो एम नहीं, झूठ नहीं है, सच है। और आश्चर्य की बात यह है कि लोग इतने जानने के बावजूद भी, जानते हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, उसके बाद भी उसको यूज कर रहे हैं। जब उनसे बातें की तो उनके रिएक्शन बड़े अजीब थे।
कुछ लोगों ने कहा जी ये दुकानदार दे दें तो हम पैक करके तो हम ऐसे ले जाते हैं। आश्चर्य की बात, आपके पास में थैला है अगर जो लाए हो, उसके बाद दुकानदार आपको दे रहा है, दुकानदार के देने से क्या, आपके लेने के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप मत लो। दुकानदार जबरदस्ती तो पॉलीथिन नहीं दे देगा, हम ले रहे हैं तभी तो वो दे रहे हैं। जब तुम ये कहते हो, ये कहने वाले जो लोग थे जिन्होंने ये कहा, मैंने उनसे बात भी की, कहा भी इस चीज़ को। जब उन्होंने ये कहा कि जी ये देते हैं तो लेते हैं, मैं आप नहीं लोगे तो तब भी दे देंगे, नहीं दे सकते, क्योंकि उसको सब्जी के साथ तो तोलना नहीं है उन्हें, सब्जी के साथ नहीं तोलने वाली हो, तोलेंगे सब्जी को तोलेंगे, उसके बाद में पॉली बैग में करते हैं, तो उसका तो उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, वो तो उनकी जेब से पैसा जा रहा है, तो उनकी जो बचत है, जो प्रॉफिट है, उसमें से जो है का माइनस होता है वो, तो वो क्यों देंगे। यानी कि आदमी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, दूसरे पर आरोप लगाना। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि जी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए, अगर जो गवर्नमेंट बैन कर देगी, कंपनी बंद कर देगी ये सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली, पॉलीथिन बनाने वाली, तो इन्वायरमेंट में अपने आप ही बंद हो जाएगी। बड़े आश्चर्य का विषय। इसका मतलब ये है, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि सुविधा है तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कमाल की बात, सुविधा के नाम पे अगर जो हमें कोई जहर देगा तो क्या खा लेंगे भाई? सुविधा के नाम पे हमें कोई जहर देने लगे, खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। सेम कंडीशन है, ये भी जहर ही है, लेकिन वो जहर प्रत्यक्ष है, ये जहर अप्रत्यक्ष है। ये ऐसा जहर है, वो जहर तो एक आदमी की जान लेगा, लेकिन ये जहर तो ऐसा पूरे परिवार की जान लेगा, पूरे समाज की जान लेने वाला है। क्योंकि इससे, पॉलीथिन से क्या, देखो गलती नहीं है, जब गलेगी नहीं तो सीधी सी बात है सॉइल में जाएगी, और सॉइल में जाएगी तो जो है झोंकी तो पड़ी रहेगी, सॉइल को पोल्यूटेड कर देगी, तो सॉइल की उपज कम होगी, जो उर्वरक क्षमता है ज़मीन की वो कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब आप इस चीज़ को उसमें सॉइल में फेंकते हो, तो सॉइल पोल्यूशन के साथ साथ ये नालियों में भी जाएगी, तालाबों में भी जाएगी, नदियों में भी जाएगी, वहाँ पे जो वाटर है उसको पोल्यूटेड करेगी, और अगर जो जलाओगे तो एयर को पोल्यूटेड करेगी। तीनों पॉल्यूशन क्रिएट करती है, और जब पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो सीधी सी बात है बीमारियां बढ़ेंगी, कैंसर भी बढ़ेगा, डायबिटीज भी बढ़ेगी, स्किन से रिलेटेड भी जो है बीमारियां बढ़ेंगी, हार्ट से रिलेटेड भी बीमारी बढ़ेंगी, लीवर से रिलेटेड भी जो है मतलब बीमारियां बढ़ने वाली। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट होगी, और उससे अछूते ये सोचो कि आप पर कोई असर नहीं डालने वाला, ये दिमाग से निकाल दो भाई साहब। जहाँ आप रह रहे हो, जब वहाँ इस तरीके की कंडीशन, तो आप अछूते नहीं हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लोग कहते हैं, मानते हैं कि हाँ गलत है, वो गलत को स्वीकार न करना, गलत है, वो गलती खुद कर रहे हैं, और उस गलती को दूसरे के मत्थे मरना, यानी कि वहाँ भी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, गलत ये आदमी सामने वाला, अपने आप को सही ठहराते हैं। भाई तुम गलत हो, जब तक इस बात को नहीं मानोगे कि आप गलती कर रहे हो, तब तक सुधार नहीं करोगे। तो गलती को मानना सीखना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते, और यही कारण है कि आदमी की कमाई बढ़ी है। ऐसी बात नहीं कमाई नहीं बढ़ी, कमाई बढ़ी है, लेकिन खर्चे भी बढ़े। मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ते हैं। जब आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी जो है इनकम बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है महंगाई बढ़नी। जब महंगाई बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन
उस कमाई का 50% किस में जा रहा है? दवाइयों में। फिफ्टी परसेंट यानी 50% हिस्सा दवाइयों में जा रहा है। क्यों? क्यों? आप पॉल्यूशन ही इतना कर रहे हो। आप यकीन मानिए कि जिस घर में एक जो है का कैंसर पेशेंट हो जाता है, भाई साहब, वो परिवार, वो फैमिली 10 साल पीछे चली जाती है और आदमी अलग से जाता है। मानसिक परेशानी होती है, आर्थिक परेशानियां आती हैं, और शारीरिक तो होता ही है, फिजिकली लॉस है। जब आदमी जाएगा तो फिजिकल लॉस। हम अपनी फैमिली और अपने परिवार के लिए क्या सोचते हैं, क्या अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं? मुझे शर्म आती है कि उनके लिए इतना बड़ा गड्ढा हम खुद खोद रहे हैं। मेरे परिवार को कोई जहर खिलाने लगे तो मेरी इच्छा होगी कि सामने वाले को गोली मार दूं, लेकिन जब हम खुद ही जहर खिला रहे हैं तब क्या होगा? क्यों नहीं सोचती? कल की यानी कि जो पिछली वीडियो है उसमें जो मैंने दिया, जो देखा, वो आप सब लोगों के साथ किया। उस वीडियो को पूरी को देखिए और सच को जानिए कि कौन कितना सच है, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, आपको पता चल जाएगा। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, भाई साहब, मैं इस दुनिया में ही रहता हूँ जिसमें आप रहते हो, उसमें मैं भी रहता हूँ। मैं अपना समय खर्च करके, अपना वक्त बर्बाद करके, अपनी एनर्जी वेस्ट करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल मुझे भी गालियाँ मिली, लोगों ने गालियाँ भी दी, लेकिन मेरा काम था, क्योंकि मैं ऐसे कुछ जो है का सरफरे लोगों की वजह से जो है का अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकता। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। मैं तो करता रहूँगा अपना काम। आप जागते हो नहीं जागते वो आपके ऊपर जो है का निर्भर है। मेरा काम जगाने का है, मैं जगाता रहूँगा। भाई साहब, यकीन मानिए कि आप अपने परिवार के साथ में इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो जिसकी कल्पना आपको नहीं है। आप अपने परिवार के हितैषी नहीं, दुश्मन हो, अपने बच्चों के दुश्मन हो। अगर जो आप इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं करते हो, जिसके लिए आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, 1 मिनट का वक्त खर्च करने की ज़रूरत नहीं, वो इस जहर को एनवायरनमेंट में घुलने से बचा सकते हो बगैर कुछ किए। केवल थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर जो आपने कसम ही खा ली है कि मुझे तो अपने बच्चों को भी कत्ल करना है, बीमारियों से मारना है और अपने परिवार को भी मारना है, तो भैया करते रहिए। जो खुदकशी करने की कसम खा ही ली है, तो करो। तो मैं अकेला क्या, अगर जो मेरे साथ में लाख और आ जाएं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कितनी भी पर्यावरण सुरक्षा संघ जैसी कितनी भी संस्थाएं खड़ी हो जाएं, कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपके विचार नहीं बदलेंगे। क्या आपने कसम ही खा रखी है आत्महत्या करने की, खुदकशी करने की, तो भाई साहब कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप खुदकशी मत करिए। इस जहर को एनवायरनमेंट में घुलने से रोक लीजिए। इस बुजुर्ग आदमी की जो आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, थोड़ा सा शर्म करिए, सुन लीजिए। जय प्रकृति, जय।